अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा सप्ताह के अंतर्गत विश्वविद्यालय के एमआई विभाग में आज संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में दयालबाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के सेवानिवृत्त आचार्य एवं अध्यक्ष प्रोफेसर कमलेश नागर और विश्वविद्यालय के कुलपति अशोक मित्तल मौजूद रहे। सेंट जॉन्स कॉलेज के हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर भगवान शर्मा ने कहा कि हम मातृभाषा सप्ताह मना रहे हैं कि गौरव की बात है, मगर इसके साथ ही हम अपनी भाषा को कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं। अपनी निज भाषा के ज्ञान के बिना हम तरक्की नहीं कर सकते, चाहे वह विज्ञान का क्षेत्र हो या फिर हमारी पढ़ाई। जिसने अपनी मातृभाषा में पढ़ाई की है वे हमेशा ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं और नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। वर्तमान समय में हमने एक भाषा को ज्ञान का सूचक बना दिया है। वहीं विश्वविद्यालय के कुलपति अशोक मित्तल ने कहा कि हम कितने भी पढ़ लिख लें, लेकिन अपनी भाषा को कभी नहीं भूलें। हमें यह शुरुआत अपने घरों से करनी होगी, वरना वह दिन दूर नहीं जब हम अपनी मातृभाषा को पूरी तरह से खो देंगे। आजकल कॉन्वेंट स्कूलों में अंग्रेजी के अलावा किसी भी भाषा में बात नहीं होती। आजकल के बच्चे मातृभाषा में बात करने पर शर्म महसूस करते हैं। यह सब हमें ही बदलना होगा। मैं श्री भगवान शर्मा हूँ, सेवानिवृत्त प्राध्यापक सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा। आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा सप्ताह शुरू कर रहे हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि जीवन में हर व्यक्ति को अपनी मातृभाषा को पहचानना चाहिए, उसका अनुपालन करना चाहिए और जीवन में तरक्की राह उसी के माध्यम से खुलेगी। एक बात बड़ी देखी गई है कि अंग्रेजी को ज़्यादा महत्वता दी जा रही है बजाय हिंदी के, जबकि राष्ट्रभाषा हिंदी है। हाँ। घरों से ही एक शुरुआत है, उसके लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये राष्ट्रभाषा हिंदी है और मैं आपको संशोधन कर दूं, राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। हमारे संविधान में राजभाषा है। राजभाषा वो जिसमें सरकारी कामकाज होता है। राष्ट्रभाषा जो राष्ट्र के बहुलांश लोगों द्वारा जिसका प्रयोग किया जाए। हिंदी बोलने चालने तो राष्ट्रभाषा है, लेकिन आपको संविधान में हम राजभाषा का दायित्व मिला हुआ है। और आप कहते हैं, यहाँ तक आप कहते हैं ब्रजभाषा की महत्ता का लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया बंगाल सोसाइटी ने प्रकाशित की है, जिसके लेखक हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। उन्होंने जब भाषाई आपको सर्वे, पहला व्यक्ति है इसने भाषाई सर्वेक्षण किया और उसने ये सिद्ध कर दिया कि ब्रजभाषा इज द स्वीटेस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। किसने? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। और उसने ये कहा कि मैं जब एक गांव से जा रहा था तो एक महिला कुएं से पानी भर करके सिर पे मटकी रख करके अपनी बिटिया के साथ जा रही थी, तो उसकी बेटी ने कहा, मायरी माई तोरे सांकरी गली में मोरे कांकरी चुवत है। ब्रज भाषा ये इतना मिठास संसार की किसी भाषा में नहीं है। हम ब्रज भाषा को देखिए, रसखान ने रस की खान बना दी है। या लकुटियरु कामरिया पर राज तुहूँ पुर को तजी डारूं, आठाओं से दिन निधि को सुख नंद की गाय चराए बिसारूं, नंद की गाय चराए बिसारूं। मित्रों, ब्रजभाषा बड़ी मीठी है, लेकिन भाषा का संबल तभी संभव होगा जब उसको रोजगार से जोड़ा जाएगा। आज ब्रजभाषा जिसने 550 वर्ष तक एक छत्र राज्य किया इस भारतवर्ष में, वो आज मृत्यु के कगार पर है, क्योंकि हम ब्रजभाषा बोलने वाले आगरा ब्रजमंडल में आता है, लेकिन शहर में ब्रजभाषा गायब हो गई। कुछ मोहल्लों में दादी अम्मा के मुँह से मुँह सुन लो या गाँव में भाग गई है। आगरे में तो कहूँ आपको नामो निशानी ना है। भैया, जब ब्रजभाषा को बचाओ, बाकी रक्षा करो सबन को। आप अखबार के माध्यम से ब्रजभाषा को प्रचार प्रसार कराओ। आपकी जय जय हो। जय कृष्ण की, जय श्री राधे की। मैं कमलेश नागर, मैं दयालबाग विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग की अध्यक्ष रही, कला संकाय की डीन रही और अब 2007 से मैं अवकाश प्राप्त हूँ और वर्तमान में नागरिक प्रचारणी सभा आगरा की उपसभापति के रूप में वहाँ साहित्यिक कार्यक्रमों का संचालन कर रही हूँ और इस प्रकार हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए, मातृभाषा के प्रचार प्रसार के लिए कुछ अपना योगदान। बड़ा सवाल है कि मातृभाषा कहीं ना कहीं पीछे छूटती जा रही है इंग्लिश के आगे या वर्तमान परिवेश में, उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मातृभाषा हमारी पीछे छूट रही है, इसमें किसी का दोष नहीं है, हमारा अपना स्वयं का दोष है। मुझे कबीर का एक दोहा याद आ रहा है, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोय। वास्तव में देखा जाए तो दोषी हम हैं। जिस दिन से हम आज़ाद हुए
सन 47 के बाद हमने ऐसी मानसिकता बना ली कि जो अंग्रेज़ी जानता है, जो विदेशी भाषा में बात कर सकता है, और मैं समझती हूँ इसमें कुछ दोष हमारे उस समय के अधिकारियों का, शासकों का है। हमारे प्रधानमंत्री उस समय बने, जो उस समय के मंत्रिमंडल में थे, वो सारे वो थे जिनको अपनी अधिक क्षमता लगती थी इस बात में कि वे अंग्रेज़ी दाँ हैं। वे अंग्रेज़ मानसिकता से भरे पूरे थे, विदेशों में पढ़े थे, अभी भी उनके अंदर कहीं ना कहीं अपने को अन्य भारतीयों की अपेक्षा कुछ ऊंचा सिद्ध करने की जो भावना थी, उन्हें लगता था उसका माध्यम भाषा ही है। अधिकांश सरकारी कार्यालयों में अंग्रेजी भाषा का चलन है, हिंदी भाषा को लोग कम मानते हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? उसके पीछे मानसिकता ही है। देखिए, अगर हम चाहें कि हम अपनी भाषा में बात करें, अपनी भाषा में काम करें, मैंने ये देखा है कि बैंक के कार्यालयों के बहुत से प्रपत्र हैं, वहाँ सुविधाएं हैं कि आप हिंदी में काम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम अंग्रेज़ी में ही करते हैं। मैं आपको अपना एक उदाहरण देती हूँ। मैं दयालबाग विश्वविद्यालय में थी, हमारी उपस्थिति पंजिका रहती थी, सब अध्यापकों को हस्ताक्षर करने होते थे। मेरे कला संकाय की, क्योंकि और संकाय की बात मैं नहीं करती, लेकिन कला संकाय में तो कम से कम हिंदी विभाग था। मेरे कला संकाय में सिर्फ मैं और मेरे विभाग का, मेरे मतलब संकाय का एक चपरासी ही केवल 2 व्यक्ति थे जो हिंदी में हस्ताक्षर करते थे, जबकि कोई बंधन नहीं था। हम हस्ताक्षर किसी भी भाषा में कर सकते थे, लेकिन सारे विभाग के अध्यापक और बाकी चपरासी सब अंग्रेज़ी में हस्ताक्षर करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अंग्रेज़ी में हस्ताक्षर करने से हम पढ़े लिखे साबित होंगे। तो सिर्फ मैं और एक चपरासी, इसका मतलब मैं भी अशिक्षितों की, बिना पढ़े लिखों की श्रेणी में शामिल थी लोगों की धारणा में। तो इस धारणा को हमें बदलना होगा, अपनी मानसिकता बदलनी होगी, तभी हम कुछ कर पाएंगे।